आजम खान भी वही कह रहे हैं जो ओपी राजभर कह रहे हैं। और ओपी राजभर क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं। अखिलेश यादव बुरी तरह से घिरते दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी में वो सिरमौर बनकर उभरे, सर्वमान्य चेहरा बनकर उभरे। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान उन्हें हाथों हाथ लिया गया। शिवपाल यादव तक उनके साथ आ गए। जेल में बैठे हुए आजम खान ने चुनाव लड़ा। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान दोनों ने अपने अपने चुनाव जीते। समाजवादी पार्टी को पहले से ज्यादा वोट मिले। मुस्लिम मतदाताओं, यादव मतदाताओं का साथ उनके साथ दिखाई दिया जिस समीकरण को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे थे। इन सारी चीजों के बावजूद नतीजों में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बने और इसके साथ ही अखिलेश यादव की परेशानियों का दौर शुरू हो गया। ये परेशानियां कहीं बाहर से नहीं या बीजेपी की तरफ से नहीं है, अब परेशानियां घर में ही हैं। और सबसे बड़ी परेशानी सबसे पहले खड़े की चाचा शिवपाल यादव ने। चाचा शिवपाल यादव को अखिलेश भी दूर करते दिखाई दिए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि इस परेशानी के जिम्मेदार खुद अखिलेश यादव भी दिखाई देते हैं। लेकिन परेशानियां तब और बढ़ गईं जब जेल में बंद आजम खान के समर्थकों ने एक के बाद एक अखिलेश यादव पर हमले करने शुरू कर दिए। और ये हमले इतने बढ़ गए कि अखिलेश यादव की तस्वीरों को दफ्तरों से हटा दिया गया। मुलायम सिंह यादव और आजम खान की तस्वीरों को रखा गया। बहरहाल आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। आजम खान ने रामपुर का किला गंवा दिया है। निश्चित तौर पर आजम खान के लिए राजनीति में वापसी करने का एक बड़ा मौका था। इसीलिए जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ बीजेपी पर हमले किए थे। इसके बावजूद ये साबित हो गया कि घनश्याम लोधी वहां भारी पड़ गए। और घनश्याम लोधी एक ऐसे शख्स रहे जो एक समय पर आजम खान के करीबी माने जाते थे। वहीं आजमगढ़ में गुड्डू जमाली जो कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम चेहरा है, एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। मायावती ने आजम खान के विकल्प के तौर पर या उनके खिलाफ जो अपना बड़ा चेहरा खड़ा किया है वो है गुड्डू जमाली। अब बात आती है आजम खान कहाँ खड़े हैं और आजम खान अखिलेश यादव पर हमले क्यों कर रहे हैं। ये दोनों ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पहला सवाल, आजम खान इस वक्त मुसीबत से घिरे हुए हैं। आजम खान पर अब भी मामले चल रहे हैं। आजम खान लगातार कहते रहे हैं और किस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं वो स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि वो तंज कसते हुए भी कई बार खुद को चोर या इस तरह की जितनी भी बातें कही जा सकती हैं वो कहते दिखाई देते हैं। ये तो तय है कि आजम खान परेशान भी हैं, बीमार भी हैं, उम्र का तकाजा भी है। इसके बावजूद राजनीति में उनका समर्पण, राजनीति में उनकी एक्टिविटी अब भी जारी है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये, उनका अपना एक वोट बैंक है, उनकी फैन फॉलोइंग है। मुस्लिम मतदाताओं में उनका एक एक्सेप्टेंस है। मुस्लिम मतदाताओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सभी राजनीतिक दल, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी के इतर, ये सारे के सारे विपक्षी दल इस वक्त मुस्लिम मतदाताओं में लगाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति के जरिए आगे बढ़ी है तो बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम मतदाता एकजुट किसकी तरफ होते हैं, इसको लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के पास अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा है और सचमुच में अगर मुस्लिम चेहरे के तौर पर, मुस्लिम नेता के तौर पर देखा जाए तो वो निश्चित तौर पर आजम खान का चेहरा सामने आता है। और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम राजनीति करने वाले नेता तक ने उन्हें ऑफर दे डाला कि आप तो हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए। आजम खान ने हालांकि ऐसे किसी प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी नहीं की, वो इस पर बात करते नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन अखिलेश यादव से वो नाराज हैं, ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। ओपी राजभर ने कहा था कि अखिलेश यादव कभी एसी कमरों से बाहर निकलेंगे तब जनता के बीच जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, तब वो गहरी पकड़ जमा पाएंगे। अब यही बात आजम खान कहते दिखाई दे रहे हैं कि ओपी राजभर क्या गलत कहते हैं। बहरहाल न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए आजम खान ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि किस तरीके से वो अखिलेश यादव से नाराज हैं और अपनी नाराजगी को वो दबाकर नहीं रखना चाहते हैं, खुले तौर पर सामने ला रहे हैं। आगे क्या होगा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो वो किस करवट जाने वाली है। दरअसल यहाँ पर समाजवादी पार्टी में स्पष्ट तौर पर पहले से ही दो धड़े दिखाई दे रहे थे। अखिलेश यादव ने जब से कमान संभाली है उसके बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़ी और जब उन्होंने कमान संभाली थी तब भी मुश्किलें कम नहीं थीं। उन्हें लड़कर अपने पिता का विरोध करके पार्टी की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी थी। वजह थी चाचा शिवपाल का एक जोरदार तरीके से वहां पर पैर जमाए रखना।
और यही वजह है कि शिवपाल यादव जब पूरी तरह से खारिज हुए तो उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपनी एक अलग पार्टी का गठन कर लिया। राम गोपाल यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं, दूसरे चाचा हैं, वो लगातार साथ में बने हुए हैं और दो भाइयों शिवपाल और प्रोफेसर राम गोपाल के बीच में किस तरह का वाद विवाद होता है ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहरहाल महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या आजम खान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? आजम खान भी वही काम कर सकते हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है। एकनाथ शिंदे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे से शिवसेना छीन ली जाएगी या शिवसेना पर उनकी पकड़ ढीली हो जाएगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। आजम खान लगभग उसी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर शिवपाल का साथ उन्हें मिल रहा है। यहाँ जहाँ महाराष्ट्र की राजनीति की बात होती है तो वहाँ पर विधायकों और सांसदों का साथ में आना ताकत को बढ़ाता है एकनाथ शिंदे की। आजम खान अगर पार्टी में अपनी पकड़ को और मजबूत करते हैं, जिसके निश्चित तौर पर वो आने वाले दिनों में प्रयास करेंगे, शिवपाल यादव का साथ, इसीलिए उन्होंने शिवपाल यादव के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। शिवपाल यादव भी आजम खान की तरफ हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। सीतापुर जेल में भी मिलने शिवपाल यादव लगातार गए थे। एक बात बहुत स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में आजम खान कोई बड़ा खेल समाजवादी पार्टी में कर सकते हैं। बहरहाल आजम खान की क्या इतनी ताकत अभी है कि वो अखिलेश यादव से ज़्यादा लोकप्रिय समाजवादी पार्टी में है, ये भी एक बड़ा सवाल है और ये सवाल हम आपके सामने भी रखते हैं। आप अपने कमेंट्स में इस सवाल का ज़रूर जवाब दें। आज के दौर में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, समाजवादी पार्टी की राजनीति है, उसमें क्या आजम खान अखिलेश यादव से ज़्यादा मजबूत चेहरा दिखाई देते हैं? बहरहाल ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आजम खान तभी अपनी ताकत को बढ़ा पाएंगे जब वो कार्यकर्ताओं में अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे, विधायकों में अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे, सांसदों में अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे, जैसे एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में किया है। किसी ने नहीं सोचा था कि उद्धव ठाकरे के मुकाबले एकनाथ शिंदे ज़्यादा ताकतवर साबित होंगे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का सपोर्ट मिला। अब आजम खान को किसका सपोर्ट मिलेगा? बीजेपी के धुर विरोधी वो रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से उनकी बहुत ज़्यादा दूरियां नहीं हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नज़दीकियां भी नहीं हैं, लेकिन इस वक्त राजनीति जिस दिशा में जा रही है, बहुजन समाज पार्टी उनके लिए एक बड़ा आधार हो सकती है। या बहुत मुमकिन है कि समाजवादी पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की जो मांग अंदर खाने उठती रही है, खुलकर सामने नहीं आई है, उसका नेतृत्व करते अब आजम खान दिखाई दें और वो ताल ठोके। क्योंकि ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है कि आजम खान की राजनीति पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द है। वो इससे इतर नहीं सोच सकते हैं। उनकी जड़ें समाजवादी पार्टी में है, उनकी राजनीति मुलायम सिंह यादव के साथ की है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक, कार्यकर्ता, काडर बेस यदि उन्हें मिलता है तो उनकी ताकत निश्चित तौर पर बढ़ेगी। लेकिन अखिलेश यादव भी इसके लिए निश्चित तौर पर तैयारी कर रहे होंगे। दिल्ली के अस्पताल में मुलाकात करके अखिलेश यादव ने और रामपुर का फ्री हैंड देकर कि आपको जिस उम्मीदवार को उतारना है, आपको जैसे प्रचार करना है वो करिए, खुद अखिलेश यादव वहां पर नहीं गए। दूरियां थी या एक समझौता था, कहना मुश्किल है। ये बात बहुत स्पष्ट है कि आजम खान अखिलेश से अब भी नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और इस नाराज़गी की बड़ी वजह है कि पार्टी में आजम खान का कद क्या हो और क्या अखिलेश यादव पर अब ये दबाव बन रहा है कि उन्हें पार्टी का पद छोड़कर अब किसी अन्य को मौका देना चाहिए और वो अन्य आजम खान। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।